पत्रकार महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, तीर्थंकरों पर जब उपसर्ग हुआ उन्होंने शक्ति होने के बावजूद प्रतिकार नहीं किया, लेकिन हम लोग शक्तिहीन होने के बाद भी छोटी सी बातों पर लोगों से विवाद कर बैठते हैं। महाराज जी, इस प्रवृत्ति पर हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? जब व्यक्ति वस्तु स्वरूप को जान लेता है पर वो विसंवाद नहीं करता, वह उपसर्ग आने पर टालता नहीं है। वो जानता है कि वस्तु स्वरूप है, मेरा जो चेतन स्वरूपी स्वभाव है ये सामने वाला जानता नहीं है, और ये जानता होता तो मेरे ऊपर उपसर्ग नहीं करता। और ये कुछ नहीं जानता है, मुझे जानता नहीं है, तो फिर कर रहा है उपसर्ग, करने दो। तो हमारे लिए स्वाध्याय जो है तत्व चिंतन है, सदलोगों के विचार हैं, महापुरुषों की कथाएं पढ़ने से बहुत कुछ साहस आ जाता है। हम बताते हमारा प्रैक्टिकल, जब कहीं जाते हैं तो कई बार इतने मच्छर हो जाते, इतने मच्छर कि सामायिक करने में मन नहीं लगता, इतने काटते, बहुत काटते, कान में घुसेंगे, नाक में घुसेंगे, मच्छर ही मच्छर रात में। और छतों वगैरह पे तो मच्छर ज़्यादा होते ही हैं। अब क्या करें? तो हम लोगों के पास एक उपाय रहता है। तो हम उस दिन क्या करते हैं, मुनि महाराज सुकौशल मुनिराज को ध्यान करते हैं, और जैसे सुकौशल मुनिराज का ध्यान करते हैं मच्छर काटते रह जाते हैं और सामायिक हो जाती है। यही हमारी मच्छरदानी है, यही मच्छर। क्योंकि उनको ध्यान करते कि शेरनी लौच लौच के खा रही है, पूरा शरीर लौच दिया, फिर भी ध्यान में बैठे हैं, तो उनसे तो हमें तो मच्छर ही लौच रहे हैं, उन्हें तो शेरनी लौचा था। तो इन महापुरुषों की कहानी पढ़ने से साहस बढ़ता है, विल पावर बढ़ता है। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, जिनेन्द्र भगवान की पूजा में जब हम पुष्प अर्पण करने का क्या फल है? इससे काम भाव विध्वंस होता है या नैवेद्य चढ़ाने से क्षुधा का नाश हो जाता है? दीप चढ़ाने से मोह नष्ट होता है? ऐसा अनुभव मैं तो नहीं कर पाता। फिर इनको अर्पण करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? ये प्रतिबिंब कहलाते हैं, प्रतीक कहलाते हैं। क्योंकि जो पुष्प होता है एक राग का प्रतीक होता है। आप किसी से प्यार करते हैं तो क्या भेंट करते हो? फूल भेंट करते हो। किसी के पास जाते हो तो गुलदस्ता भेंट करते हो। तो गुलदस्ता, फूल, ये प्यार के प्रतीक हैं, राग के प्रतीक हैं। तो इनके लिए प्रतीक होने के कारण से उनको वहाँ समर्पित किया जाता है कि ये भगवान, ये मुझे नहीं चाहिए, ये तो मैं आपके सामने समर्पित करता हूँ, त्याग करता हूँ। मुझे तो वो वितरागता, निष्काम दशा चाहिए जो आपने प्राप्त की है। ये प्रतीक के रूप में है। जैसे कि दीप है, तो जैसे दीप अंधकार मिटा रहा है, ऐसे ये भगवान ज्ञान दीप हमारे अंधकार को मिटाए। क्षुधा रोग, जैसे क्षुधा से भूख मिटती है, मुझे क्षुधा नैवेद्य नहीं चाहिए, मुझे तो क्षुधा का नाश हो जाए, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो जो जो चीज़ें संसार में उपयोग आती हैं, प्रतीक उन्हीं को बनाया जाता है जो हमारे परिचय में आता है, अनुभव में आता है। इसलिए आठों द्रव्य एकदम प्रतीक में आता है सामने। व्यंजन चढ़ाते हुए भी, नैवेद्य चढ़ाते हुए भाव आता है, इनको खा खा करके मैंने जिंदगी बराबर दी तो भी मेरी भूख शांत नहीं हुई। ये तृष्णा की भूख ऐसी है कि कभी शांति नहीं होती है। अतः मुझे यह क्षुधा रोग निवारण करने वाली नैवेद्य नहीं चाहिए है, मुझे तो क्षुधा का नाश चाहिए है। ये प्रतीक कहलाते हैं।